आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हर रोज की तरह आज हम जिस आसन की बात करने वाले हैं या आसन के फायदों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, वो हमारी स्पाइन यानी कि बैकबोन से जुड़े हुए हैं। वो बैकबोन, वो स्पाइन जो पूरे शरीर को स्ट्रक्चरली फिट रखती है, हेल्दी रखती है। अगर आप खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं या आपकी बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट है तो वो आपकी स्पाइन की वजह से। और अगर इस स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई, इस स्पाइन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और चलना फिरना तो छोड़िए, बैठना और लेटना भी दूभर हो जाएगा। तो इसलिए अपनी स्पाइन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और स्पाइन को कैसे लचीला बनाएं, कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं और इसके साथ साथ अपनी स्पाइन को कैसे स्ट्रेंथन करें यानी कि स्ट्रॉन्ग करें, उसी के बारे में मैं आज एक पूरा स्पाइन के योगाभ्यास का पैकेज करवाऊंगी। तो जो योगाभ्यास हम करेंगे वो बेसिकली है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। भुजंगासन के अलग अलग वेरिएशंस के ज़रिए आप अपनी स्पाइन को टॉप, मिडिल, बैक जिसे कहते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही स्पाइन के अलावा आप अपनी थाइस को, आप अपने कोर को, अपनी एब्स को और अपने स्कैपुलास को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपर बॉडी में कैसे आप स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का ये जो जोड़ है ये ला सकते हैं, आज इसी पर बात होगी। तो भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले आप पेट के बल अपने मैट पर लेट जाएंगे। तो आइए भुजंगासन की शुरुआत करते हैं। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पर पेट के बल लेट जाइए, जैसे मैं लेटी हूँ। और भुजंगासन करने से पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के लिए हम करेंगे मकर आसन। तो मकर आसन करने के लिए आप अपनी कोहनियों के बल आ जाइए। आपका जो पेट है, लोअर बॉडी है, वो फ्लोर को टच करेगी और आप अपने चिन को अपने पाम्स पर ऐसे प्लेस करेंगे। बिल्कुल आपका चिन ईजी रेस्टेड पोजीशन में होगा। उसके बाद आपने अपने लेग्स को मूव करना है। आप अपने लोअर लेग को, घुटने से नीचे के हिस्से को पैर के ऐसे टच करेंगे अपने नितंब पे, अपने बटक्स पे ऐसे। पहले सिंगल लेग को आपने ऐसे टच करना है। उसके बाद फिर आपने दोनों लेग्स को ऐसे टच करना है और इसी के बाद जो कोबरा पोज की शुरुआत होगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार मैं साइड एंगल से आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपका इस आसन में बॉडी का पोस्चर रहेगा। तो आप इस तरह से पेट के बल अपने मैट पर लेट जाइए, जैसे मैं लेती हूँ। उसके बाद अपने दोनों शोल्डर्स के नीचे अपनी कोहनियों को प्लेस कर लीजिए और आपके जो हाथ हैं उनमें आपका चिन ऐसे रेस्ट करेगा और उसके बाद आपके जो लोअर लेग्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। आपके घुटने, आपकी जो पेल्विक एरिया है, आपका जो कोर है, वो सब प्लेस्ड रहेगा फ्लोर पे और आपकी लेग्स जो है वो ऐसे मकर आसन पोजीशन में होंगे। आप चाहें तो सिंगल लेग मूवमेंट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट लेग मूवमेंट कर सकते हैं या फिर डबल लेग मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे जैसे आप कंफर्टेबल हैं। तो जब आप मकर आसन करेंगे तो जो प्रेशर आपको फील हो रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्पाइन, आपको ये यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा होगा और धीरे धीरे आप करेंगे तो आपकी बॉडी वार्म अप होगी। आपकी बेसिकली जो स्पाइन है वो वार्म अप होगी। जितनी भी स्टिफनेस आपकी बॉडी में है वो स्टिफनेस दूर होगी और आपकी बॉडी को मकर आसन से आप भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब आप 10-10 के या 15-15 के 3 सेट कर लेंगे मकर आसन के, तो आपने कम से कम 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। उसके बाद जो अगला आसन आप करेंगे अर्ध भुजंगासन। तो अर्ध भुजंगासन के लिए आपके जो हाथ हैं वो यहाँ पर प्लेस्ड रहेंगे और आप सामने दिखेंगे, आपका गेज सामने की तरफ होगा। अर्ध भुजंगासन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पूर्ण भुजंगासन में प्रॉब्लम होती है, जो ऐसे ऊपर नहीं उठ पाते, वो इनिशियली फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर रहे हैं क्योंकि अपनी बॉडी की, तो आप ऐसे अर्ध भुजंगासन कर सकते हैं। तो बॉडी पॉस्चर ध्यान में रखिएगा, अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपका जो बेली का एरिया है वो आपके मैट को पुश करेगा। आपके जो अपर थाइज हैं वो आपके फ्लोर पर, आपके मैट पर टच रहेंगे और ये जो आपके बोन है, साइड बोन, पेल्विक एरिया का जो पूरा रीजन है वो फ्लोर को टच करेगा और आपके जो फीट हैं, दोनों पैरों के पंजे, वो आउटवर्ड्स रहेंगे, इनवर्ड्स नहीं रहेंगे, आउटवर्ड्स रहेंगे ऐसे। आप चाहें तो शोल्डर डिस्टेंस पे ओपन कर सकते हैं। अगर आप और कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल हैं तो आप इन दोनों को मिला सकते हैं।
अंगूठों से अंगूठा और एड़ी से एड़ी मिली रहेगी। लेकिन क्योंकि इनिशियली अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इन्हें शोल्डर डिस्टेंस पे या शोल्डर डिस्टेंस से कम पर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये भी आपने 15-15 के 3 सेट करने। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये बहुत प्रेशराइजिंग आसन नहीं है, तो आप 15-15 के 3 सेट्स कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत बेसिक है। 10-10 के करेंगे तो वार्म अप में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो 15-15 के 3 आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अगर आपको फिजिकली दिक्कत हो रही है करने में, तो अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, अपनी बॉडी को लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं करना है। आप 10-10 के 3 कीजिए या 8-8 के 3 सेट कीजिए। उसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके चेस्ट के बिल्कुल पैरेलली प्लेस्ड रहेंगे, और आपके जो पैर हैं आप चाहें तो उन्हें क्लोज कर आउटवर्ड करके चिपका सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें थोड़ा सा शोल्डर डिस्टेंस पे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो फोरहेड वो नीचे रहेगा। ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर जाना है, आपने अपनी चेस्ट को ऊपर रेस करना है, ऐसे जैसे मैं अपनी चेस्ट को रेस कर रही हूँ। चेस्ट रेस करने के बाद आपने अपने जो दोनों हाथ हैं, कोहनियाँ हैं, उन्हें अंदर की तरफ बेंड करना है। जनरली लोग बाहर की तरफ ऐसे घुमा लेते हैं, तो उन्हें बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ घुमाना है ऐसे। और उसके बाद जो आपके शोल्डर्स होंगे वो स्ट्रेट होंगे, किसी भी तरह का कोई हंच नहीं रहेगा। आपका पेल्विक का एरिया फ्लोर को या मैट को टच करेगा, आपका जो गेज रहेगा वो बिल्कुल सामने रहेगा। कोशिश करिए कि इस आसन को 15 से 20 सेकंड होल्ड करके रखें। जब आप इस आसन को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्पाइन पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा। इसका मतलब आसन काम कर रहा है। जो फ्लेक्सिबिलिटी जिस बैक की हम जिस पर काम कर रहे हैं, या जिस स्ट्रेंथनिंग बैक की हम जिस पर काम कर रहे हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग पर काम हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील होता है तो आप 10 सेकंड होल्ड करके फिर नीचे जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। और अगर कंफर्टेबल हैं, बैक में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 30 सेकंड्स तक भी इसे होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल पॉस्चर ऐसा इरेक्ट रहेगा, शोल्डर्स बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे, कोई हंच नहीं होगा, वाइड ओपन रहेंगे, बाहर की तरफ शोल्डर्स ऐसे खुले हुए रहेंगे, और जो आपके हाथ हैं वो नीचे चेस्ट के बगल में प्लेस्ड होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, एल्बोज बेंड नहीं होंगी बल्कि एल्बोज आउटवर्ड नहीं इनवर्ड्स ऐसे प्लेस्ड होंगे। और फिर धीरे से ब्रीद आउट करते हुए आप वापस नीचे चले जाएंगे। जब आप अपने पॉस्चर को होल्ड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर जाना है, और पॉस्चर होल्ड करते हुए आपने अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। पॉस्चर होल्ड करते हुए आप नॉर्मल जो भी ब्रेथ का इनटेक है, एक्सेल इनहेल, वो कर सकते हैं, और जब नीचे आएँ तो एक्सेल करते हुए नीचे आएँ। और एक और बात जिसका ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है, आप अपनी उंगलियों के जो ये फिंगर्स हैं उनको ऐसे क्लोज करके नहीं हाथ प्लेस करेंगे, आपकी फिंगर्स ऐसे ओपन रहेंगी, तो ओपन फिंगर्स से ग्रिप बनती है। बहुत ज़्यादा ओपन नहीं, लेकिन थोड़ी सी कंफर्टेबली ओपन, ऐसे फिंगर्स दोनों हाथों की प्लेस्ड रहेंगी। इसके बाद जो अगला आसन हम करने वाले हैं वो है भुजंग आसन का अगला पार्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, आप ऐसे तिर्यक भुजंग आसन है, आप ऐसे भुजंग आसन में आ जाइए। उसके बाद अपने राइट शोल्डर से बेंड होके लेफ्ट लेग के पंजे को देखना है, एड़ी को देखना है। राइट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट लेग की एड़ी को देखना है। इसे 15 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर आप ऐसे नीचे आइए। उसके बाद वापस ऊपर जाते हुए आपने इसको दूसरी साइड से करना है, यानी कि लेफ्ट शोल्डर से राइट एड़ी को देखना है, ऐसे। इस तरह से आपकी बॉडी का पूरा मूवमेंट रहेगा। भुजंग आसन के बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं, जो हमारी बैक की स्ट्रेंथनिंग, स्टेबिलिटी, और बहुत सारे वक्त जब हम बैक इंजरीज से गुजर रहे होते हैं, या फिर हमारी बैक इतनी फ्रजाइल होती है कि कई बार हील्स पहनने से हमें बैक पेन होना शुरू हो जाता है, या कई बार नीचे झुकने से, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बैक स्पैज़्म आ जाता है, मसल स्पैज़्म आ जाता है। तो उन सारी परेशानियों से आपको बचाने के लिए, आपकी बैक के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करने के लिए ये एक्सरसाइजेज ही हैं। और इसी में जो अगली एक्सरसाइज है वो है तिर्यक भुजंग आसन। तो तिर्यक भुजंग आसन के लिए क्या करेंगे, भुजंग आसन जैसे आपको बताया था वैसे भुजंग आसन तो करना ही है। ऐसे आप ऊपर आ गए, आपने अंदर की तरफ ले लिया इनवर्ड्स। उसके बाद आप अपने राइट शोल्डर से लेफ्ट पैर को देखेंगे, लेफ्ट पैर के एंकल को देखेंगे। तो ऐसे आप पीछे की तरफ टर्न होंगे राइट शोल्डर से, और लेफ्ट पैर को आपने देखना है। तो ये आपकी नेक से लेकर पूरी टेल बोन तक बैक की स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी पर काम करता है। और आप इसे 30 सेकंड तक कोशिश करिए होल्ड करें। अगर 30 सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो आप इनिशियली 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं।
और यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है दूसरी साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट शोल्डर से आपने ओवर द शोल्डर अपने राइट एंकल को देखना है ऐसे। और याद रहे जब आपकी बॉडी मूव हो रही हो तो आपका जो लोअर पेल्विक का एरिया है वो फ्लोर पर ही प्लेस्ड रहे, वो ऐसे रेज्ड ना हो, वो प्रेशर डालते हुए फ्लोर पर रहेगा। तो जितना वो फ्लोर पर प्लेस्ड रहेगा उतना आपको यहाँ पूरा स्पाइन में मूवमेंट मिलेगा, स्पाइन में स्ट्रेच मिलेगा। उसके बाद इसको भी दूसरी साइड से भी आपने 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। कोशिश करिए अगर कंफर्टेबल है तो 30 सेकंड होल्ड कर लीजिए, उसके बाद नीचे आ जाइए। अब इसी सीरीज़ की जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, भुजंग आसन की जो अगला वेरिएशन हम करेंगे, उसके लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने बैक के ऊपर ऐसे प्लेस करें और राइट हैंड को ऐसे आगे हनुमान पोजीशन में प्लेस करिए, जैसे हनुमान आसन होता है। और आपका क्योंकि राइट हैंड आगे है तो लेफ्ट लेग हवा में रेज्ड होगा और राइट लेग आउटवर्ड फ्लोर पर ही रहेगा। पूरा जो प्रेशर है वो आपका कोर पर आएगा ऐसे। फिर आपने धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे और पीछे दोनों से ऊपर रेज करना है, जितना ऊपर आप जा सके उतना ऊपर ऐसे। नॉर्मल कंफर्टेबल पोस्चर रखना है। इसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे इनिशियली, तो आप कम से कम 10 से 15 सेकंड कोशिश करिएगा। 10 सेकंड ना हो तो 8 सेकंड कोशिश करिएगा। अब इसी आसन को रिवर्स दूसरी तरफ से हम करेंगे। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आगे ऐसे रहेगा जैसे प्लेज लेते हैं, राइट हैंड पीछे बैक पर टक्ड रहेगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड आगे है तो लेफ्ट लेग नीचे रहेगा और राइट लेग ऊपर रहेगा ऐसे। होल्ड करिए 10 से 15 सेकंड। अगर 10 से 15 सेकंड ज़्यादा है तो 8 से 10 सेकंड होल्ड करिए। उसके बाद धीरे से आप नीचे आ जाइए। तो ये जो सारे आसन हैं ये बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं तो आप अपने हाथों का ऐसे पिलो बना लीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, और अपने वन साइड ऑफ द फेस को प्लेस करेंगे अपने हैंड्स के ऊपर। आप ऐसे 10 से 15 सेकंड के लिए रेस्ट कर सकते हैं। और हर एक्सरसाइज के आपने 3-3 सेट करने हैं, अदरवाइज जो उन एक्सरसाइजेस का पूरा फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। भुजंग आसन का जो अगला वेरिएशन मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। पहले आप ऐसे नीचे आ जाइए, आपका जो अपर बॉडी है वो मैट पर रेस्ट करेगा सो दैट यू डोंट पुट मच प्रेशर। और ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे हिप के पास इंटरलॉक कर लीजिए एंड प्लेस इट अबव योर हिप्स। अगर थोड़ा सा और नीचे जा सके वेल एंड गुड। आपके जो दोनों पैर हैं, फीट हैं, वो फ्लोर पर प्लेस्ड रहेंगे आउटवर्ड्स। दिस इज इनवर्ड्स, दिस इज आउटवर्ड्स। और आपने अब पूरा प्रेशर नीचे फ्लोर को पुश करते हुए अपनी लोअर बॉडी से अपर बॉडी को ऊपर रेज करना है, ब्रीदिंग करते हुए ऐसे ऐसे। आप ऐसे अपनी अपर बॉडी को रेज करेंगे। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा एडवांस है, तो कोशिश करिए कि 8 से 10 सेकंड की शुरुआत आप करें। अगर 8 से 10 पॉसिबल ना हो 5 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आएगी ऐसे। अगर इतना कंफर्टेबल नहीं है इतना भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जब होल्ड कर रहे हैं तो नीचे ना जाएं। वाइल दोस 10 सेकेंड्स जब आप होल्ड कर रहे हैं तो हर सेकंड के साथ धीरे धीरे जितना आपके लिए पॉसिबल है ऊपर आए, नीचे ना जाएं ऐसे। उसके बाद धीरे से नीचे आइए। इसके भी आपने 3 सेट करने, कोशिश करिए 10-10 के 3 सेट करें। 10-10 के 3 सेट अगर आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है इनिशियली, आप 5-5 के 3 सेट्स कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। बॉडी को किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। अब इसी में जो भुजंग आसन का अगला वेरिएशन है अब वो करेंगे। ये थोड़ा सा और एडवांस है क्योंकि जो बाकी सारे आसन है ना वो बेसिकली हमारी बॉडी को अगले आसन के लिए प्रिपेयर करते हैं। काम यही है, एक आसन करेंगे वो उसके अगले आसन के लिए प्रिपेयर करेगा, फिर अगला आसन करेंगे वो उससे नेक्स्ट आसन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेगा। इसलिए सही सेट्स में, सही ड्यूरेशन में इन आसनों को करना ज़रूरी है। अब जो अगला आसन आप करेंगे उसके लिए आप अपनी दोनों हाथों को ऐसे टक इन कर लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए पीछे। अब आपने सिर्फ अपनी अपर बॉडी नहीं रेस करनी, आपने अपनी लोअर बॉडी भी रेस करनी है। सो दिस इज द मोस्ट एडवांस आसन, लाइक दिस मोस्ट एडवांस वेरिएशन है। आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों रेस्ड रहेंगे। तो आप
फील करेंगे कि जो सारा भार आपके शरीर का जिस हिस्से ने उठाया है वो है आपका कोर, वो है आपका पेल्विक एरिया। अपनी अपर थाइज को ऐसे ऊपर की तरफ रेस करें। फिर धीरे इस आसन को भी आप सिंस दिस इज एडवांस आसना, तो आप इसे इनिशियली 5 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 5-5 सेकंड के 3 सेट करने हैं। बीच में आप थोड़ा सा 10 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, फिर अगले 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। आप अगर फ्लेक्सिबल हैं, बैक स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज आप करते हैं, तो फिर आपको इन आसनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 15 सेकंड से 20 सेकंड या 20 सेकंड से 30 सेकंड तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो बैक स्ट्रेंथनिंग, बैक फ्लेक्सिबिलिटी, बैक मोबिलिटी और वो जो लचीलापन हमारी कमर में रहता है, हमारी स्पाइन में रहता है, जिसकी वजह से हमारी बैक को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें स्ट्रेंथनिंग हो गई, मोबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मूवमेंट हो गया, रेंज हो गया, वो एक्सरसाइज है धनुरासन, यानी कि बो पोज। डायरेक्ट बो पोज मत करें, पहले अपनी बॉडी को बो पोज के लिए तैयार करें। तो ये जो सारे आसन हमने किए, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन भी मैं करूँगी बो पोज के बाद। तो आप अपनी बॉडी को पहले प्रिपेयर करें, वार्म अप करें। जब आपकी बॉडी अच्छे से, आपकी बैकबोन वार्म अप हो जाए, उसके बाद ही आप बो पोज करें, यानी कि धनुरासन करें। धनुरासन डायरेक्ट करेंगे तो यू मे एंड अप इंजरिंग योर बैक, आपको अपनी बैक में इंजरी हो जाएगी। तो ये सारे आसन करने के बाद ही भुजंगासन करें। उसके लिए क्या करें, आप ऐसे अपने मैट पे लाई डाउन हो जाएं। उसके बाद अपने दोनों घुटनों से नीचे के पैरों को ऊपर ऐसे रेस करें और अपने हाथों से पैर को आउटवर्ड से होल्ड करें। इनवर्ड से नहीं होल्ड करना है, पैर को आउटसाइड से होल्ड करना है, ऐसे एंकल के पास। जिसकी जितनी मोबिलिटी, जितनी ग्रिप, उस हिसाब से होल्ड करें। ऐसे एंकल के पास बाहर से अपने दोनों पैरों को होल्ड करें और जो आपका पूरा प्रेशर होगा वो पेल्विक लेगा। पेल्विक फ्लोर को पुश करेगा। आपको अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को रेस करना है। देखिए ऐसे धीरे धीरे आप अपर और लोअर बॉडी रेस करेंगे। गेज आपका सामने रहेगा, बिल्कुल सामने। किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो तो धीरे से नीचे आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि इसको कम से कम 20 सेकंड आप ऐसे होल्ड करके रखें। ऐसे होल्ड करेंगे तो आपको पूरी बॉडी में प्रेशर फील होगा। अगर आप थोड़ा सा हेल्प चाहते हैं तो आप अपने दोनों अंगूठों को ऐसे होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे ऊपर जा सकते हैं। अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों ऊपर रेज रहेंगी। थाइज जो हैं वो फ्लोर पे नहीं होंगे, सिर्फ पेल्विक का एरिया फ्लोर पे होगा ऐसे। फिर धीरे से आप नीचे आ जाइए। इस आसन को कम से कम मिनिमम 20 सेकेंड आपने होल्ड करना है, अगर आपकी एवरेज फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप 30 to 35 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर जस्ट अ बिगनर एंड वर्किंग ऑन योर बैक स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप 10 से 15 सेकेंड या 5 से 8 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। बस मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रहे कि कंफर्टेबल होना चाहिए आसन में आपके शरीर को। डिस्कम्फर्ट हो तो छोड़ दीजिए। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि करना ही है। अब जो अगला आसन मैं करने जा रही हूँ वो है किंग कोबरा पोज, यानी कि पूर्ण भुजंगासन। हालांकि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई बैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो मुझसे पूर्ण भुजंगासन नहीं होता है, लेकिन जितना हो पा रहा है उतना मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अगेन नीचे आ जाइए। आपके जो दोनों हाथ हैं आपके चेस्ट के पैरेलली प्लेस्ड होंगे, आपके घुटने ऐसे मुड़े हुए होंगे और चेस्ट से थोड़ा सा और नीचे आपने अपने हाथों को प्लेस करना है। और जब आप ऊपर जाएंगे ना, तो पूरा जो पाम है आपका वो फ्लोर पे पेस्ट नहीं रहेगा। आगे की 4 फिंगर्स और थंब को पीछे रखते हुए आप प्लेस करेंगे, क्योंकि ये आपको सपोर्ट देगा अपनी बैक को और बेंड करने में। ऐसे फिर धीरे से ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर आना है और उसके बाद अपने पैरों को अंदर की तरफ, सर की तरफ पुश करना है और सर को पीछे पैरों की तरफ पुश। हाथों को और एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। ये है भुजंगासन में आपके जो फीट हैं वो आपके फोरहेड को, पीछे वाले एरिया को, क्राउन से पीछे उसको टच करते हैं। तो दिस रिक्वायर्स सो मच ऑफ बैक फ्लेक्सिबिलिटी और ये आसन इज़ नॉट अ 1 डे जॉब। अब मैं वापस अपनी नॉर्मल
कोई वन डे जॉब नहीं है। तो ऐसे में अगर आपने अभी अभी बैक एक्सरसाइजेज शुरू की हैं और आपको लग रहा है कि आप वन डे में ये फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर लेंगे, तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अ वन डे थिंग, इट टेक ईयर्स, इट टेक मंथ्स, इट टेक डेज, तो टाइम लगेगा। ये जो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अभी है, मुझे भी बहुत टाइम लगा है ये फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने में, एक। और दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी डजंट कम लाइक दिस कि आपने हफ्ते में एक बार योगा किया फिर उसके बाद आपने ये सारे आसन नहीं किए। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो कंसिस्टेंसी आपकी प्रैक्टिसेस में से मिसिंग अगर होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी विल बी एन इशू। तो वो बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं। फिर यू नो, इफ़ यू डू योगा फॉर 5 days एंड यू डोंट डू इट फॉर 2 days, तो वो जो 8th डे होता है ना, 5 + 2 7, एंड द 8th डे योर बॉडी फील्स लाइक आयरन, कि बिल्कुल रोबोट हो गई है बॉडी और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके आउटकम्स भी आपको नज़र आएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी तो फिर अच्छी होगी ही, फिर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, बॉडी मोबिलिटी, बॉडी मूवमेंट सब कुछ बेहतर होगा। जस्ट दैट कि परसिस्टेंट हार्डवर्क की ज़रूरत है विद कंसिस्टेंसी। तो ये वो योगाभ्यास थे, भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज के अलग अलग वेरिएशंस, जिनके ज़रिए आप अपनी बैक को किसी भी तरह के दर्द से दूर रख सकते हैं। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग वर्किंग आवर्स हैं आपके, तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि आपकी जो पॉस्चरल प्रॉब्लम है और जो बैक स्पाइन की प्रॉब्लम है, टेल बोन की प्रॉब्लम है, या मिडल बोन या स्कैपुला की भी प्रॉब्लम है, तो उसमें दर्द कम होगा, उसे सॉर्ट आउट करने में, उसे उस पेन को रिलीव करने में ये सारी एक्सरसाइजेज हेल्प करेंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर अ वुमन, यू लव वेयरिंग हील्स, तो हील्स आर नॉट वेरी गुड फॉर विमेन, आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, बिकॉज वो हमारी बोन को, हमारे पॉस्चर को ख़राब करती हैं। तो अगर फिर भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको हील्स पहननी पड़ती हैं, तो फिर ये एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करिए। आपकी बैक के लिए ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा हेल्दी डाइट तो आपने लेनी ही है। और आज डाइट को लेकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि होल फूड या होल ग्रेन आप लेंगे तो आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। न्यूट्रिशन का जो फैक्टर है वो लेवल मेंटेन रहेगा। इसके अलावा होल फ्रूट्स आप लेंगे तो फ्रूट के फ़ायदे तो आपको मिलेंगे ही। इसके अलावा जो फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, वो किसी भी तरह की स्टमक प्रॉब्लम, इनकॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन या फिर पेट से जुड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, बाउल क्लियर नहीं हो रहा है, बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं है, तो उन सबको सॉर्टेड रखेगा। तो हेल्दी डाइट तो ज़रूरी है ही, योगाभ्यास ज़रूरी है, इसके अलावा हेल्दी माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा हंसें। आज के हमारे इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार।